Everyone is worried about the C word which means crash. Obviously क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट की सूरत हाल है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है, छोटे इन्वेस्टर्स भी यही सोच रहे हैं कि अगर मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है तो हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर इस टाइम पे हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये पिछले साल में मैक्सिमम वीडियोस देखी होंगी जिसमें रियल्टर्स ने या यूट्यूबर्स ने मैक्सिमम टाइम्स पे आपको ये बताया कि 2022 में कैश विल बी किंग और मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा, मार्केट के ये बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। और अगर आप लोग इन्वेस्टर्स के पास दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि कैश इन द बैंक, और कैश इन द बैंक में इन्फ्लेशन के जो इस टाइम पे हालात हैं, और 2021 में इन्फ्लेशन वेंट अप 30 to 35% इन पाकिस्तान। और इस इन्फ्लेशन में जो कि आपका पैसा खा जाएगा, आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है रोज़ बरोज़, तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और डीएचएफ वैली कहाँ पे स्टैंड करता है। और अगर आप सारे पैसे इस टाइम पे डीएचएफ वैली में लगाते हैं तो क्या वाकई वो आपको डबल अप हो जाएगा। और अगर आप वो पैसे नहीं लगाते डीएचएफ वैली में और आप वो पैसे कैश बैंक में रखते हैं, जिस तरह से मैक्सिमम लोगों ने आपको बताया 2022 में कैश विल बी किंग, तो क्या वाकई उस कैश से आपको कोई सस्ती चीज़ मिलेगी या नहीं। आज की वीडियो हमारी इस बारे में होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियाल है और एमएसजे रियल एस्टेट के साथ आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक फिर अगेन डीएचएफ वैली इस्लामाबाद के एनालिटिक्स के ऊपर होगा और उसके फ्यूचर के बारे में होगा। और कुछ लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अगर हमें वेदर टू बाय इन डीएचएफ वैली और वेदर टू जस्ट वेट एंड होल्ड दैट कैश, और उसको थोड़ी देर हम एनालाइज करके वेट करके फिर डीएचएफ वैली में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हैं डीएचएफ वैली में इन्वेस्टमेंट करने का तो दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और इससे रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस आपको, जिसमें हम एनालिटिक्स को डिस्कस करते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स को डिस्कस करके उसके ऊपर एक अपनी राय कायम करते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं डीएचएफ वैली इस्लामाबाद का। इस टाइम पे जो डीएचएफ वैली के हालात हैं मार्केट में, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं या जो लोग इसके अराउंड सर्कुलेशन को देख रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेंट भी बेसिकली एक इन्वेस्टर ही होता है। वो अपना थॉट प्रोसेस इन्वेस्ट कर रहा होता है डीएचएफ वैली के अंदर या किसी भी उस मुद्दे के ऊपर जिसको वो एनालाइज कर रहा होता है। तो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पिछले एक महीने से डीएचएफ वैली की मार्केट इज़ गोइंग अप लाइक दिस, और उसमें ड्रॉप आने के जो चांसेस, जो लोग कह रहे थे कि वैली थोड़ा सा नीचे आ गई है, ये हो गया वो हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। डीएचएफ वैली एक बड़े भरपूर तरीके से आप ये कह लें कि ऊपर जा रही है। और इस टाइम पे अभी भी कुछ लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोगों को डीएचएफ वैली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और हमें कहीं नुकसान ना हो जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। और अगर हम इस टाइम पे एंटर होते हैं तो क्या हम वो वाले क्लाइंट्स ना बन जाएं जो कि पीक पे प्लॉट लेके और उसमें फंस ना जाएं कहीं पे। तो ये सवालात हैं मैक्सिमम लोगों के। और इसमें सबसे ईजी पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप कोई भी प्रॉपर्टी को जज कर सकते हैं कि वो अभी भी सस्ती है या महंगी है। उसको कहते हैं वैल्यूएशन, ई वैल्यूएशन। और उस प्लॉट की या उस सोसाइटी की आपने वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है, और उसकी हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि वेदर द मनी दैट आई एम पुटिंग इन इज़ वर्थ द वैल्यू दैट द सोसाइटी प्रोवाइड्स। और उसमें डीएचएफ वैली इस्लामाबाद की इस टाइम पे अगर आप वैल्यू देखें, 5 मरले का बैलेट प्लॉट आपको मिल जाता है अराउंड 45 से 50, और 8 मरले का प्लॉट जो है वो आपको मिलता है 55 से 65 के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ सेक्टर्स में होम्स बने हुए हैं, कुछ सेक्टर्स के अभी थोड़े से कम डेवलप्ड हैं, कुछ सेक्टर्स अभी बिल्कुल डेवलप रैपिडली हो रहे हैं तो उनका रेट जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक बोगनविला। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है इवैल्यूएशन। और आपने इसको इवैल्यूएट करना है किसी भी ऐसी सोसाइटी से जो उसके अराउंड लगती है। अभी आज मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि डीएचएफ फेज़ 5 में मैं प्लॉट लेने जाऊँ तो कितने का मिलता है। आप लोगों को सबको ये बातें पता है, हम लोग रिपीटेटिव अंदाज में इसको बताते रहे हैं और मैक्सिमम लोग आपको बताते रहे हैं कि डीएचएफ फेज़ 5 में 5 मरले का प्लॉट 90-95 लाख करोड़ रुपए का मिलता है। तो सेम चीज़ अगर आप डीएचएफ वैली में उठा के देख लें तो वो आपको इस टाइम पे एक
काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही है। अभी भी ये वो प्राइस टैग है जिस पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन है, अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है। आपने बस फ़ाइल उठानी है, आपने ये नहीं कहना कि भाई ये मैं वेट कर लेता हूँ, कल का मैं मशवरा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आपने मशवरा करना है, फ़ाइल किसी और बंदे ने ले लेनी है। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट अदर्स टाइम। आपको कोई फ़ाइल जो समझ आती है, आपके बजट में है, अल्लाह ताला ने आपको अगर ये पैसे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको फ़ौरन फ़ाइल बाय करनी चाहिए। ये इस टाइम पे इट इज़ द टाइम टू बाय। और ये 10-15 दिन की गेम है। 10-15 दिन में रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। फिर कमर्शियल जो 4 मरले 8 मरले के कमर्शियल्स हैं DHF वैली में, जिस पे ज़ीरो सरचार्ज है या जिस पे थोड़ा बहुत सरचार्ज है, इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लोग एक दिन के गैप के बाद मैं अपलोड करूँगा। कमर्शियल के अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। और आप ये बस समझ लें, फ़िलहाल शॉर्ट एक ट्रेलर आप लोगों को मैं दे देता हूँ कि कमर्शियल की अनकरीब एक बड़ी न्यूज़ मार्केट में आने वाली है। और कमर्शियल का अंदाज़ा आप राइस का इस तरह लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने बाद पहले हमने एक कमर्शियल लिया था ज़ीरो सरचार्ज का, ओलियंडर ब्लॉक का, और उस टाइम पे रेट था कोई 50 से 55 लाख रुपया। और आज जो रेट है ज़ीरो सरचार्ज की कमर्शियल का वो 1.5 करोड़ रुपया है, यानी 1 करोड़ का जंप इसमें कमर्शियल्स में आ चुका है। तो कमर्शियल पे आप लोग नज़र रखें। इसके ऊपर शादल भाई की वीडियो आएगी एक दिन बाद, और उस पर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अगला पॉइंट जो मेरा है वो DHA हैज़ इट्स एलाइज। इसको इस तरह हम पुट अप या सम अप कर सकते हैं कि DHA के कुछ एलाइज हैं। और इस टाइम पे जो आपने एक मार्केट में चीज़ देखी है कि ऐसा बंदा जिसको DHA वैली का पता भी नहीं था, वो भी DHA वैली का काम कर रहा है। और ऐसे इन्वेस्टर जिनका DHA वैली से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से था, या जिनका ताल्लुक़, मतलब कहने का बात यह है कि DHA वैली का जिस बंदे ने नाम भी नहीं सुना हुआ था, वो भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इस एक अफरा तफरी में कह लें आप, या इस एक गुड स्पेकुलेशन ऑफ द मार्केट में जो हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है DHA वैली में, ये एक बड़ा साइन होता है कोई भी सोसाइटी जब कुछ बड़ा अनाउंस करने लगती है उस चीज़ का। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि DHA का वर्क फ्लो है क्या। DHA बेसिकली ये करता है कि फ़र्ज़ करें किसी भी सोसाइटी में जब पोजेशन आनी हो या कोई बड़ा स्टेप आना हो, तो DHA अपने जो उसके एलाइज होते हैं, जो उसकी सराउंडिंग्स होती हैं, जिन लोगों को उसने फ़ायदा देना होता है, ज़ाहिर बात है DHA क्या है, बेसिकली DHA इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। और वो ग्रुप ऑफ पीपल इन्फॉर्म करते हैं अपने कुछ दोस्तों को या अपने उन लोगों को जिनको वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, या जो इनको फ़ायदा रेट्रोस्पेक्टिव अंदाज में पहुंचाना चाहते हैं। अब DHA क्या करता है जी, उनको इन्फॉर्म कर देता है आज से कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, जब उन्होंने वो काम करना होता है। जैसे बड़ा स्टेप है, जैसे मैप आना होता है या पोजीशन आनी होती है किसी भी एरिया में। अब हर बंदे को पता है कि DHA में जब मैप आएगा तो उसका रेट बढ़ेगा। तो वो लोग जो इनके फ्रेंड्स हैं या इनके एलाइज हैं, वो बेसिकली उस टाइम पे एक चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं एज इन्वेस्टर्स, और उस जगह पे जिसको DHA वैली या जो भी आप नाम देना चाहें, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है, यानी जो स्टॉक ऊपर जाना हो आपको खबर मिल जाती है, आप उस स्टॉक की धड़ाधड़ परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं, और उस परचेजिंग की वजह से मजीद रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो सेम गोज़ विद DHA वैली। अब एक बड़ी खबर है कि भाई पोजीशन आने वाली है, और ये कंफर्म बात ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन DHA को पता है, और DHA के उन सार्फिन या उन लोगों को पता है जो उनके साथ क्लोज बाय हैं। तो DHA का वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स उसके अंदर घुस जाता है, और इतनी ज़्यादा उस टाइम पे परचेजिंग होती है कि एकदम से रेट जो है वो 20-25 लाख रुपए ऊपर जाता है, और आप लोगों को ये लगता है कि DHA वैली में बड़ा काम हो गया और ये वो सारा कुछ, और वो काम हो भी रहा होता है, लेकिन एट द बैक एंड, एट द बैकग्राउंड। और वो बैकग्राउंड में आप भी फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। ज़ाहिर बात है, आपका किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ के रखा हुआ, आप भी उस टाइम पे फ़ाइल ले सकते हैं। तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो मार्केट में, उसके पीछे एक बड़ी न्यूज़ होती है, और वो न्यूज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसका मैप आने वाला है, और DHA वैली में ये चंद सेक्टर्स को अभी जल्दी से जल्दी पोजीशन देने वाले हैं। और ये आपके पास टाइम है, ये जो 10 दिन है, इसमें बहुत ज़्यादा परचेजिंग होगी मार्केट में, आपको कोई फ़ाइल नहीं मिलेगी। और जिस इस टाइम पर फ़ाइल 5 मरला की 45 लाख रुपए में मिल रही है, और 8 मरला की 55 लाख रुपए में बैलेट फ़ाइल मिल रही है, ये आप देखेंगे कि 5 मरला की फ़ाइल 50 क्रॉस कर जाएगी मिनिमम, और 55 क्रॉस कर जाएगी इसकी हाइट वाली फ़ाइल्स, और उसके बाद जो 8 मरला है वो 60-65 से नीचे आपको कोई फ़ाइल नहीं मिलेगी, यानी एक बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाएगी। और हो सकता है बड़े कम टाइम में,
यानी 2-3 हफ्तों बाद आपको कोई 75-1 लाख रुपए का रेट चल रहा हो 8 मरला की फ़ाइल का। और ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से इस टाइम पे परचेजिंग हो रही है एक ही सेक्टर से DH इस्लामाबाद में जिसका काम हो रहा है, जिसकी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, इट इज़ DH वैली। ना DH फेज़ 4 का कुछ बिकता है, ना DH फेज़ 5 का कुछ बिकता है। बस एक बैक एंड पे जो नॉर्मल डीलर्स डील करते हैं वो डीलें हो रही हैं, बाकी सब कुछ इट इज़ अराउंड DH वैली और DH फेज़ 6। ये 2 सेक्टर इस टाइम पे इस्लामाबाद में चल रहे हैं। और तीसरा अगर कोई पाकिस्तान में सेक्टर चल रहा है DH का, वो DH कोयटा है। इसके अलावा सब बस पिछले साल जो कमाया था उसी पे गुजारा कर रहे हैं। अब ये 2-3 पॉइंट्स थे आज मेरे पास DH वैली के अराउंड, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मार्केट किस तरह से और किस स्टड फास्ट अंदाज में ऊपर जा रही है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपना पैसा बैंक में रखेंगे या बैंक में रख के बैठे रहेंगे, वो पैसा तो एक डी वैल्यू अलग होगा और आपको रिग्रेट अलग होगा कि काश DH वैली का प्लॉट 12 लाख रुपए का मिलता था एक ज़माने में, या एक ज़माने में 20 लाख का भी एक बंदे ने मुझे कह दिया ले लो, लेकिन मैं सोचता रहा उस टाइम पे कि शायद 20 लाख बहुत ज़्यादा महंगा है और नहीं लेना चाहिए, और क्या मैं उसमें फंस ना जाऊँ। तो यही वो टाइम है जिस पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपके सामने बैठ के। मेरा नंबर नीचे शो हो रहा होगा, मेरे कॉलीग्स का नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप कॉल करके हमसे कोई ना कोई डील बना सकते हैं, या मार्केट में कोई ना कोई इसकी फ़ाइल इस टाइम पे काबू कर सकते हैं। और याद रहे कि तेज़ मार्केट में सिर्फ वही बंदा फ़ायदा उठाता है जिसके पास फ़ाइल पड़ी हो, जिसने फ़ाइल ख़रीद के रखी हो। बाकी कोई बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता जो इधर से लेके उधर देता रहेगा, उधर से लेके इधर देता रहेगा। जो इधर उधर वाले हैं सिर्फ वो फ़ायदा उठा रहे होंगे, मिडल मैन इसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, इन शॉर्ट वर्ड्स। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।